हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम उन वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे जो किसी चेंज को शो करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो देखिए, जब भी कोई चेंज होता है तो चेंज होने के बाद जिस वस्तु में चेंज होता है वो अच्छी भी हो सकती है पहले से, या वो पहले से ख़राब भी हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि जो चेंजेस होते हैं वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो कोई भी चेंज जब बुरा होता है, ध्यान रखिए, कोई भी चेंज जब बुरा होता है मतलब कोई चेंज आने के बाद कोई चीज़ ख़राब हो जाए पहले से, तो ऐसे चेंज को शो करने के लिए हम गो वर्ब के बाद एडजेक्टिव का यूज करते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम गो प्लस एडजेक्टिव यूज करते हैं तो इस स्ट्रक्चर का यूज हम चेंजेस फॉर द वर्ड्स इस सेंस में करते हैं। जैसे कोई पर्सन है वो पागल हो गया, कोई पर्सन है वो बहरा हो गया, कोई पर्सन है वो ब्लाइंड हो गया, कोई पर्सन है वो गंजा हो गया। तो ये जो चेंजेस आए किसी पर्सन में, ये बुरे चेंजेस हैं। इसी प्रकार कोई पशु है वो लंगड़ा हो गया, तो ये भी बुरा चेंज है। कोई मशीन है वो ख़राब हो गई, तो ये बुरा चेंज है। कोई मीट है, फिश है, वेजिटेबल है वो ख़राब हो गई, तो ये भी एक बुरा चेंज आया। मिल्क है वो फट गया, तो ये भी बुरा चेंज आया। मतलब मिल्क पहले अच्छा था, बाद में फट गया, तो एक बुरा चेंज हुआ। कोई ब्रेड है वो बासी हो गई, तो ब्रेड पहले अच्छी थी, खाने योग्य थी, बाद में वो बासी हो गई, तो ये बुरा चेंज हुआ। तो यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं, जैसे टायर है, टायर फ्लैट हो गया, तो ये जो चेंजेस आए पीपल में, किसी पशु में, मशीन में, मीट, फिश, वेजिटेबल, मिल्क में, ब्रेड में, कार में, तो यहाँ पे जो सारे चेंजेस जो दिखाए गए हैं ये बुरे चेंजेस हैं। मतलब इन चीज़ों में जब चेंज आया तो ये और ख़राब हो गई। तो इस प्रकार के चेंजेस को एक्सप्रेस करने के लिए, इस प्रकार के चेंजेस को शो करने के लिए हम गो के साथ एडजेक्टिव यूज करते हैं। जैसे कोई पर्सन है वो पागल हो गया, जैसे सोहन नाम का पर्सन है वो पागल हो गया, तो हम कहेंगे सोहन वेंट मैड। ओके। अगर मैं कहूँ जैसे माई फादर वेंट बाल्ट, माई फादर वेंट बाल्ट, तो ये इस प्रकार के सेंटेंस जब हम बनाते हैं जिसमें कोई चेंज का शो होता है और चेंज खराब चेंज हो, तो हम यहाँ पे गो प्लस एडजेक्टिव यूज करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये गो की फॉर्म है, ये एडजेक्टिव है, ये गो की फॉर्म है, ये एडजेक्टिव है। लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनके साथ हम गो वर्ब यूज नहीं करेंगे, वहाँ पर हम गेट यूज करेंगे। तो इन एडजेक्टिव को आपको ध्यान रखना है, जैसे ओल्ड, टायर्ड और इल। तो इस प्रकार चेंजेस फॉर द वर्ड्स के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, गो प्लस एडजेक्टिव। कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशंस होती हैं जो कम से बनती हैं, जैसे कम राइट और कम ट्रू। इन एक्सप्रेशंस का यूज भी किसी चेंज को शो करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इन एक्सप्रेशंस का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज़ें सही सलामत फिनिश होती हैं। जैसे एट लास्ट हिज ड्रीम्स केम ट्रू, मतलब उसके ड्रीम थे कुछ, वो ड्रीम बाद में सच्चे हो गए। पहले ट्रू, पहले वो जो है वो ड्रीम्स पूरे नहीं हुए थे, उसके ड्रीम्स जो हैं वो खरे नहीं उतरे थे, लेकिन बाद में वो ट्रू हुए। तो यहाँ पे भी एक परिवर्तन आया उसके ड्रीम में। तो यहाँ पे केम ट्रू, मतलब उसके जो ड्रीम थे ये फिनिश हुए लास्ट में और सही सलामत फिनिश हुए, तो कम ट्रू। यहाँ पे ट्रस्ट मी इट विल ऑल केम राइट इन द एंड, तो यहाँ पे देखिए कम राइट। तो ये जो दो एक्सप्रेशन है ये भी चेंजेस के लिए यूज की जाती हैं, लेकिन इनको हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज़ हम ये कहना चाहें कि भाई सही सलामत जो है वो फिनिश हुई है। कम के बाद हम इन्फिनेटिव का यूज चेंज को एक्सप्रेस करने के लिए, चेंज के बारे में बताने के लिए करते हैं। तो कम के बाद जब आप इन्फिनेटिव यूज करेंगे तो टू इन्फिनेटिव यूज करेंगे, और कम के बाद जब हम इन्फिनेटिव यूज करते हैं तो हम ऐसे चेंजेस के बारे में बातें कर रहे होते हैं जो चेंजेस किसी पर्सन की मेंटल स्टेट या एटीट्यूड में आए हैं। जैसे आई स्लोली केम टू रियलाइज दैट सी न्यू व्हाट सी वाज डूइंग, तो यहाँ पे केम टू रियलाइज, यहाँ पर एक मेंटल स्टेट में आए चेंज की बात हो रही है। इसी प्रकार यू विल कम टू रिग्रेट योर डिसीजन, यहाँ पे भी कम टू रिग्रेट, यहाँ पे भी एक मेंटल स्टेट या किसी की एटीट्यूड में आए परिवर्तन की बात हो रही है। नेक्स्ट ग्रो। देखिए, जब भी कोई चेंज बिल्कुल स्लो होता है, या हम कह सकते हैं ग्रेजुअल चेंजेस, तो स्लो या ग्रेजुअल चेंजेस के बारे में बातें करने के लिए हम ग्रो प्लस एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो जो चेंज बिल्कुल धीरे धीरे होते हैं उनको
एक्सप्रेस करने के लिए या उनके बारे में बात करने के लिए हम ग्रो प्लस एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। जैसे ही हैज़ ग्रोन ओल्ड, व्हेन दे ग्रीव रिच दे फॉरगॉट देयर ओल्ड फ्रेंड्स, एज द वेदर ग्रोज वार्मर आई थिंक ऑफ मूविंग टू शिमला। अब यहाँ पे बूढ़ा होना, अमीर होना या मौसम का वार्मर होना, ये परिवर्तन ऐसे हैं जो एकदम से नहीं होते हैं, बिल्कुल स्लो और ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं ये। तो ऐसे में हम ग्रो वर्ब का यूज करेंगे, गो का यूज नहीं करेंगे, और ग्रो के बाद हम एडजेक्टिव लगाएंगे। यहाँ पे ओल्ड, रिच, वार्मर ये एडजेक्टिव्स हैं। ग्रो के बाद हम इन्फिनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्रो के बाद जब इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे तो वो किसी की एटीट्यूड में आए परिवर्तन के बारे में हमें बताएगा। और किसी के एटीट्यूड में जब परिवर्तन इस तरह से हम बताएंगे ग्रो प्लस एडजेक्टिव से, ग्रो प्लस इन्फिनेटिव से, तो ये परिवर्तन भी एक बहुत ही ग्रेजुअल परिवर्तन होगा, ग्रेजुअल चेंज होगा। जैसे ही ग्रीव टू एक्सेप्ट हिज स्टेप मदर बट ही नेवर ग्रीव टू लव हर। तो यहाँ पर एक ग्रेजुअल चेंज की बात हो रही है, और ये किसी के एटीट्यूड में, किसी की मेंटल स्टेट में आए परिवर्तन की यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट है टर्न। टर्न का यूज हम किसी कलर से पहले करते हैं। नेक्स्ट वर्ब है टर्न। टर्न का यूज हम किसी कलर से पहले करते हैं, मतलब टर्न के बाद हम कोई कलर यूज करते हैं। और टर्न का यूज जब हम किसी चेंज को शो करने के लिए करते हैं तो इससे एक विजिबल चेंज जो होता है उसका बोध होता है। जैसे सी टर्न ब्राइट रेड एंड रेन आउट ऑफ द रूम। तो यहाँ पे टर्न के बाद ये कलर का यूज हुआ है। तो टर्न का यूज जब आप किसी चेंज को शो करने के लिए करेंगे तो टर्न के बाद आप कलर यूज करेंगे। हम टर्न का यूज नंबर से पहले भी कर सकते हैं अगर हम किसी की एज वगैरह में आए परिवर्तन के बारे में बताना चाहें। जैसे आई टर्न 50 लास्ट वीक। तो यहाँ पे टर्न 50 ये एक नंबर है, तो इससे पहले टर्न यूज करेंगे। और यहाँ पे एज की बात हो रही है, तो जब भी आप किसी पर्सन के एज में आए परिवर्तन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो नंबर से पहले हम टर्न यूज करते हैं। या किसी के चेहरे में कोई परिवर्तन आ गया, किसी के चेहरे में रंग में कोई परिवर्तन आया, या कोई भी वस्तु है उसका रंग अगर बदल गया तो हम टर्न यूज करते हैं। टर्न इनटू का यूज हम नाउन से पहले करते हैं। अगर हमें नाउन से पहले अगर कुछ कोई ऐसा वर्ड यूज़ करना पड़े जो चेंज का, जो हम चेंज को शो करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे हम टर्न इनटू यूज करते हैं। जैसे व्हेन ही गेट्स जेलस ही टर्न्स इनटू ए मॉन्स्टर। तो यहाँ पे ही जो है उसमें बदलाव आया और वो मॉन्स्टर बन गया। ठीक है, तो मॉन्स्टर एक नाउन है जिसमें बदलाव आने के बाद जो ये बना वो एक नाउन है। तो ये मॉन्स्टर एक नाउन है, तो इससे पहले हम टर्न इनटू यूज करेंगे। इसी प्रकार से एक गर्ल किसी ए लॉट ऑफ फ्रॉग्स एंड वन ऑफ देम टर्न्स इनटू ए प्रिंस। यहाँ पे जो फ्रॉग है वो चेंज होकर वो प्रिंस बन गया। तो चेंज आया, ठीक है, ये पहले कोई वस्तु थी, इसमें चेंज आया तो ये कुछ और बन गई। तो ये यहाँ पे जो बनी वो एक नाउन है, तो इससे पहले हम टर्न इनटू यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट टर्न टू या टर्न इनटू कैन बोथ बी यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ मटेरियल्स। अब ये कोई वस्तु थी, ये चेंज आया तो ये कोई नाउन बना। ठीक है, अब नाउन बना तो ये कोई लिविंग बीइंग है। लेकिन अगर यहाँ पे ये टर्न होके कोई मटेरियल बन जाए तो वहाँ पे हम टर्न टू भी यूज कर सकते हैं और टर्न इनटू भी यूज कर सकते हैं। जैसे एवरीथिंग दैट किंग मिडास टच्ड टर्न टू गोल्ड। तो यहाँ पे हर वो चीज़ जिसको किंग ने छुआ वो सोना बन गई। तो यहाँ पे एवरीथिंग क्या बन गई, गोल्ड। तो गोल्ड एक मटेरियल है, तो यहाँ पे आप टर्न टू भी यूज कर सकते हैं, टर्न इनटू भी यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से दे स्टूड देयर एज इफ दे हैड बीन टर्न इनटू स्टोन। अब यहाँ पे दे किसमें बदल गए, स्टोन में। तो स्टोन एक मैटर है, ठीक है, एक पदार्थ है। तो इससे पहले भी आप टर्न यूज कर सकते हैं, या टर्न टू यूज कर सकते हैं, टर्न इनटू यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है अगर कोई अपना ऑक्यूपेशन बदलता है, कोई रिलीजन बदलता है, या कोई पॉलिटिक्स में कोई चेंज होने की बात हो रही हो, तो वहाँ पे हम टर्न यूज करते हैं और टर्न के बाद वो नाउन यूज करते हैं। मतलब नाउन किसका बोध कराएगा, जैसे किसी ने नया ऑक्यूपेशन ले लिया, किसी ने अपना नया धंधा शुरू कर दिया, तो वो ऑक्यूपेशन का नाम नाउन होगा, रिलीजन का नाम नाउन होगा, या पॉलिटिक्स है तो उसका नाम भी नाउन ही होगा।
तो ऐसे में हम टर्न के बाद सीधा नाउन यूज करते हैं जब हम किसी ऑक्यूपेशन या रिलीजन या पॉलिटिक्स में आए चेंज की बात कर रहे होते हैं। ऐसे में टर्न और जो ये नाउन है इसके बीच में कोई भी हम प्रीपोजिशन या आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो नाउन है इसकी जगह एडजेक्टिव हो सकता है। जैसे ही वर्कड इन ए बैंक, पहले वो बैंक में काम करता था फॉर 30 ईयर्स, 30 साल तक, बिफोर टर्निंग पेंटर। उसके बाद वो पेंटर बन गया, तो उसने अपना धंधा चेंज कर लिया और पेंटर बन गया। तो यहाँ पे हम करेंगे टर्न पेंटर। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वॉर ही टर्न ट्रेटर। तो यहाँ पे देखिए ही टर्न ट्रेटर, तो यहाँ पे टर्न ट्रेटर, तो टर्न यूज हुआ है। उसके बाद एट द एंड ऑफ हर लाइफ सी टर्न कैथोलिक। यहाँ पे रिलीजन है तो सी टर्न कैथोलिक, वो कैथोलिक बन गई। तो यहाँ पे भी टर्न का यूज हुआ है। तो जब भी हम रिलीजन या पॉलिटिक्स में चेंज की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम टर्न के बाद नाउन लगाते हैं या एडजेक्टिव लगाते हैं, और इन दोनों के बीच में कभी भी आप प्रीपोजिशन या आर्टिकल जैसी चीज़ यूज़ नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।